आदमी ने बस गाड़ी के डिब्बे पर उभरे हुए एक बोर्ड को हल्के से छुआ और उसी पल उसके दिमाग में भागने की एक योजना चमक उठी। वह चुपचाप अपने जूते के तलवे से एक सोने का सिक्का निकालता है। दांत भींचकर पूरी ताकत से वह उसी सिक्के से बोर्ड घुमाने लगता है। पास खड़ा उसका साथी तुरंत उसका इशारा समझ जाता है। वह ध्यान से जेलर की हर हरकत पर नजर रखता है। जैसे ही जेलर पीछे मुड़कर जांच करता है, दोनों तुरंत जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक करते हैं। जेलर के ढीला पड़ते ही आदमी फिर उठ खड़ा होता है और बोर्ड घुमाना जारी रखता है। दोनों की बेहतरीन तालमेल के साथ आखिरकार एक बोल्ट ढीला होकर निकल जाता है। वह तुरंत सिक्का अपने साथी को थमा देता है। कुछ ही पलों में दूसरा बोल्ट भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद वे लोहे की प्लेट को थामे जंजीरों को खोलते हैं और पूरी ताकत से डिब्बे की रुकावट को तोड़ देते हैं। अजीब बात यह थी कि जेलर को अब भी कुछ पता नहीं चलता। वह केबिन में बैठा हेडफोन लगाए धीरे धीरे गुनगुना रहा था। यह देखकर दोनों और भी साहसी हो जाते हैं। वे अपने पैर ड्राइवर के केबिन की लोहे की चादर पर टिकाते हैं और पूरी ताकत से एक जोरदार लात मारते हैं। अगले ही पल डिब्बा सचमुच अपनी जगह से फिसलने लगता है। काम बनता देख दोनों और जोर लगाते हैं। कुछ ही सेकंड में डिब्बा आधे से ज्यादा बाहर निकल आता है। लेकिन जैसे ही साथी की नजर तेजी से पीछे जाती जमीन पर पड़ती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आदमी बिना सोचे एक आखिरी लात मारता है। डिब्बा जमीन पर गिरते ही रेगिस्तान में नाव की तरह दर्जनों मीटर तक फिसलता चला जाता है और अंततः रुक जाता है। दोनों जेलर की गिरफ्त से तो बच जाते हैं, लेकिन हाथों में लगी हथकड़ियां अब एक नई मुसीबत बन जाती है। चारों ओर सिर्फ वीरान रेगिस्तान, न कोई औजार न कोई मदद। काफी सोचने के बाद वे एक जोखिम भरा फैसला लेते हैं। सैकड़ों किलो वजनी डिब्बे को उठाकर रेगिस्तान में चलना। लेकिन भारी डिब्बा धीरे धीरे उनकी बची खुची